जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस YouTube चैनल में नए हो, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। सेकंड बात, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टेलीग्राम का मेन चैनल शर्मा कोचिंग क्लासेस, जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सारे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट और वीडियो के लिंक्स आपको वहीं से मिल पाएंगे। बाकी आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप में उनसे बात कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। ठीक है। और ये देखिए हमारी कुछ पेड क्लासेस अभी चालू हुई है। देखिए, अगर आप ACF का जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का फीस है 2500 रुपये, पेपर 2 का फीस है 5000 रुपये। कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ ये दिया जाएगा विद PDF स्टडी मटेरियल के साथ। आप चाहो तो डेमो भी ले सकते हो। ठीक है, चालू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्षार, बेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्षार के बारे में जानेंगे, क्षार के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अम्ल के बारे में वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, अब हम जानेंगे क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है? क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। पहला पॉइंट समझेंगे, क्षार वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है। अम्ल हाइड्रोजन प्लस देता है और ये OH- देता है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में विभक्त हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल समझाऊंगा इसको भी। याद रखिए, अगला पॉइंट क्या है? बेस या क्षार जल में विलय हो जाता है, उसे क्षारक कहते हैं। डेफिनेशन है, डेफिनेशन सवाल नहीं पूछता, सवाल इसके एग्जाम्पल से पूछता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये इसका एग्जाम्पल, क्षार के प्रमुख एग्जाम्पल। पहला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन में प्रयोग किए जाने वाला कास्टिक सोडा भी कहलाता है। ये एक प्रकार का क्षार का एग्जाम्पल है। NaOH एक प्रकार का क्षार का एग्जाम्पल है। देखिए ये OH दिख रहा है ना, ये OH से आप जान जाएंगे कि ये क्षार है करके। ठीक है, अगला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये OH दिख रहा है, यह स्नान साबुन में प्रयोग किए जाने वाला पोटास है। ठीक है, OH देखने से जान जाएंगे कि ये एक प्रबल क्षार है। अगला आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबके साथ OH लगेगा, ये पोताई के लिए प्रयोग में आने वाला चूने का पानी है। आप क्षार को समझेंगे क्षार क्या होता है करके। ठीक है ना। अगला आप देखेंगे क्षार के प्रकार, देखेंगे क्या देखेंगे हम यहाँ पे, देखेंगे क्षार के प्रकार। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिए। बिल्कुल केमिस्ट्री क्लासेस चालू हो चुकी है SCF के लिए, तो ध्यान देंगे। क्षार के प्रकार, यहाँ पे समझना टाइप्स ऑफ क्षार क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्षार के बारे में आप समझेंगे। प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है? वे अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं ना। अपने जलीय विलयन में आयनित होना मतलब पूरा घुल जाना। ठीक है, ये समझना। अगला यहाँ पे है दुर्बल क्षारक, वीक बेस क्या होता है? वे अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है, अतः इनके जलीय विलयन में अणु व आयन दोनों ही होते हैं। एग्जाम्पल अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH और आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बात समझिए, ये थ्योरी पोर्शन है। इसमें प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। यूज ऑफ बेसिस है ना, देखेंगे पहला क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। पहला पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्षार का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला याद रखना, CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है। इसका उपयोग विरंजक पाउडर के निर्माण में और ना कंक्रीट, प्लास्टर और चूना पोतने में, जल के मृदुकरण में और अम्लीय मृदा को उपचारित करने में किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से चमड़े की बाहरी सतह पर स्थित बालों को भी हटाया जाता है। इस क्षार का उपयोग बहुत जगह पे किया जाता है, पर इसमें जो विरंजक पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है और प्लास्टर आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला आप देखेंगे इसमें क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में चीनी उद्योग में किया जाता है। याद रखिए, क्षार का यूजेस पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग धातु में ग्रीस हटाने में, कागज बनाने में, कठोर साबुन अपमार्जक के निर्माण में,
टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में और घरों की सफाई में भी किया जाता है। NaOH का फॉर्मूला आप याद रखेंगे और कहां कहां पे उपयोग होता है इसको आप याद रखेंगे। यही क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, बेसिक क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, टफ क्वेश्चन को भी करा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अगला आप देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला KOH। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में मृदु साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम बनाने में करते हैं। इस्तेमाल याद रखना, इस्तेमाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे आप देखेंगे एक और है हमारे पास, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला CaO। इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में गारे एवं अवयव के रूप में किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसका उपयोग भट्टी में अग्निशा ईंटों के निर्माण में रबड़ पूरक के रूप में बॉयलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिए क्षार का उपयोग, याद रखिए इंपॉर्टेंट, क्षार का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, पूछ सकता है इनमें से क्षार कौन सा और अम्ल कौन सा है, मतलब बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है, ठीक है। अगला आप देखेंगे इसमें pH मान, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट pH मान मैं समझा दे रहा हूं अभी कंपेयर में। pH मान वैल्यू को हम अलग से पढ़ेंगे टॉपिक पे, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसमें pH मान में देखिए साधारण अम्ल पे है और साधारण क्षार पे है। देखिए HCl का 4% का pH मान 0 होता है, पेट का अम्ल 1 होता है, नींबू का रस 2 होता है, सिरका 3 होता है, संतरा 3.5 होता है, सोडा अंगूर 4 होता है और खट्टा दूध 4.5 होता है। याद रखिए इसको, ये वैल्यू एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा इस चार्ट को, है ना। और आगे आप देखेंगे ताजा दूध 5 होता है, मानव का लाल 6 से 8 होता है और शुद्ध पानी या आशुद्ध जल 7 होता है। ये अम्ल का pH मान है, ये अम्ल का pH मान है, आपको याद रखना है। वहीं पे अगर आप क्षार में जाते हैं तो मानव का लार 6 से 8 होता है, रक्त का प्लाज्मा 7.4 होता है, अंडे की सफेदरी 8 होता है, सागर का पानी 8 होता है, बेकिंग सोडा 9 होता है, प्रति अम्ल 10 होता है, अमोनियक पानी 11 होता है, नींबू पानी 12 होता है। याद रखिए ये सारे कंटेंट आपको दिए गए हैं, ये NCERT के बुक से लिए गए कंटेंट है, तो ये कंटेंट से ही आपको आंसर चॉइस करना पड़ेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इस कंटेंट को आप याद कर लेंगे, ठीक है। आपको वीडियो रेगुलर दिए जा रहे हैं, केमिस्ट्री का चल रहा है और आपका कल कृषि का चल रहा है, तो बिल्कुल उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे 11 बजे और 1 बजे रहता है, आप उसको ज्वाइन जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी पेड कोर्सेज लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे बात करके ले सकते हैं और हमारी क्लासेस की टाइमिंग भी जान सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।